जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पढ़ेंगे हम लोग। इसमें न्याय संहिता में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा अपराध है ना। और जो बीएनएस था भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी की धारा था जिसे हम लोग, इसका फुल फॉर्म भी होता है इंडियन पिनल कोड, और जिसे अब कर दिया गया है बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता का कोड कौन सा लगता है और उसमें सजा का क्या प्रावधान है ना। तो उसी से संबंधित हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे अपराध में क्या है, तो रेप व हत्या। रेप व हत्या है तो इसमें आईपीसी की धारा कौन लगता था, तो आईपीसी की धारा इसमें लगता था 376 376 किसमें लगता था, रेप व हत्या में। लेकिन इसे अब भारतीय न्याय संहिता में कौन सा धारा लगता है, तो 66। कौन धारा लगता है, 66। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय न्याय संहिता में जो रेप व हत्या की धारा कौन सा लगता है, तो किन लगता है, तो 66 लगता है ना। और पहले वो जो इंडियन पिनल कोड था आईपीसी, उसमें कितना लगता था, तो 376 ए लगता था, है ना। और उसमें सजा का क्या प्रावधान है ना, तो सजा का प्रावधान है 20 साल के कठोर कारावास या उम्र कैद और जुर्माना, है ना। इसका जो सजा का प्रावधान है वो 20 साल की कठोर कारावास है और उम्र कैद या जुर्माना दिया जाता है ना। अगला है हत्या। अगर हत्या आप किए हैं तो इसमें आईपीसी की धारा 302 लगता था। जैसे आपको कहता ना कि अरे भैया तूने मर्डर कर दिया तो उसको 302 लगेगा, है ना। तो पहले आईपीसी लगता था 302, लेकिन अब ये बीएनएस में कर दिया कब, 103। अगर आपसे पूछेगा कि अपराध करने पर कौन सा धारा लगेगा, तो कौन धारा लगेगा, तो 103 लगेगा। पहले लगता था कितना, तो 302 लगता था, है ना। इसमें सजा का क्या प्रावधान है, अगर हत्या करते तो इसमें सजा का प्रावधान क्या, तो इसमें सजा का प्रावधान है मृत्यु या उम्र कैद और जुर्माना, है ना। मृत्यु का भी सजा दिया जा सकता है या मृत्यु को उम्र कैद में बदल दिया जा सकता है, या और उसमें जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा, है ना। अगला हम लोग देखते हैं दहेज हत्या, है ना। दहेज के मामले में जो हत्या किया जाता है उसमें कौन सा धारा लगता है, आईपीसी, तो आईपीसी लगता है 304 बी। लेकिन इसे बीएनएस में कितना कर दिया गया, तो 80 कर दिया गया। कितना, 80 कर दिया गया। अगर दहेज हत्या की बात रहे तो आईपीसी का लगता है कितना, 304 बी, और बीएनएस में कितना लगता है, तो 80 लगता है ना। इसका जो सजा का प्रावधान है, इसमें सजा का प्रावधान है 7 साल से उम्र कैद और जुर्माना, है ना। इसमें अपराध पर डिपेंड किया जाता है कि कितना गंभीर कितना संगीन किया जाता है ना। अगर कुछ नॉर्मल है ना, तो 7 साल से उम्र कैद, अगर ज्यादा है तो उम्र कैद और जुर्माना तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना। अगला हम देखते हैं यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न में जो आईपीसी लगता है वो 354 ए। कितना, 354 ए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यौन उत्पीड़न में आईपीसी कितना लगता था, तो लगता था कितना, 354 ए। लेकिन अब बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में 75 2 कर दिया गया। कितना कर दिया, 75 2 कर दिया है। और इसका जो सजा है वो 3 साल के कठोर जेल और जुर्माना, 3 साल का कठोर जेल और जुर्माना कर दिया गया, है ना। अगला है छेड़छाड़। छेड़छाड़ में जो अपराध छेड़छाड़ है उसमें आईपीसी कितना लगता था, तो 354, है ना। लेकिन वही बीएनएस में कितना कर दिया गया है, बीएनएस में कर दिया गया है 74। और इसका जो उम्र है, सजा का जो प्रावधान है वो 1 से 5 साल जेल और जुर्माना, है ना। इसे सजा कितना है, 1 से 5 साल जेल और जुर्माना है। अगला है बाल हत्या। अगर बाल हत्या में बच्चे की हत्या आप करते हैं तो आईपीसी की धारा कितना लगेगा, तो 315 लगेगा। कितना लगेगा, 315। आप देखना है कि अगर पूछा कि बाल हत्या में आईपीसी की धारा कितना लगता था, तो आईपीसी की धारा था 315 और उसे बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया है तो कितना लगेगा, तो 91 लगेगा, है ना। जो इसका जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल की सजा और जुर्माना, है ना। किसी भी अपराध करिएगा तो उसमें तो सजा तो होगा, लेकिन आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बाल हत्या में कितना है, तो 7 साल की सजा और जुर्माना आपको देना पड़ेगा, है ना। अगला है दंगा करना, है ना। आप दंगा करते हैं किसी जगह पर, किसी स्थान पर, है ना, तो दंगा करते हैं तो आईपीसी पहले कितना लगता था, तो 147 लगता था। कितना, 147 दंगा अगर करते हैं तो, है ना। और लेकिन अब भारतीय संविधान बीएनएस में कर दिया कितना, 191 का 2, 191 का 2। इसमें है आपको जो सजा का प्रावधान है 2 साल की सजा या जुर्माना, है ना। 2 साल की सजा दीजिए या फिर जुर्माना भरिए। अगला है सामूहिक दुष्कर्म, है ना। सामूहिक दुष्कर्म है तो सामूहिक दुष्कर्म में आपको जो आईपीसी लगता था पहले 376 डी। देखिए इसमें देखिए सामूहिक दुष्कर्म, अगर दुष्कर्म करते हैं तो कितना, 376 का डी। लेकिन वैसे बीएनएस में कितना कर दिया गया, तो 71 कर दिया गया, है ना। इसमें जो सजा का प्रावधान है 20 साल के कठोर कारावास, 20 साल के कठोर कारावास या उम्र कैद और जुर्माना, है ना।
देखिए बोले थे कि 20 साल की कठोर कारावास है या उसे उम्र कैद में बदल दिया सकता है, लेकिन आपको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, है ना। अगला है चोरी करिएगा, है ना, अगर चोरी अगर अपराध चोरी है ना, तो चोरी में आईपीसी कितना लगेगा, तो 379 लगेगा आईपीसी, लेकिन इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कर दिया गया है 303(2) और इसमें जो सजा का प्रावधान है, चोरी करेगा तो इसमें सजा का प्रावधान कितना है, 1 से 5 साल की सजा या जुर्माना, 1 साल से 5 साल की सजा या जुर्माना। अगला है रंगदारी, अगर कहीं रंगदारी आप करते हैं तो आईपीसी की धारा कितना लगेगा, 384 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज किया गया है ना। अगर किसी पर रंगदारी करते हैं तो 384 आईपीसी के अनुसार पहले अपराध का मुकदमा जारी होता था, लेकिन अब इसे कितना कर दिया बीएनएस में, तो 308(2), है ना। इसमें जो सजा का प्रावधान है 7 साल की सजा या जुर्माना, 7 साल की सजा या जुर्माना। और सबसे नीचे में है दुष्कर्म, है ना, दुष्कर्म। देखिए आप यहाँ पर दुष्कर्म में है कितना आईपीसी 376, और इसे अब कितना, जब दुष्कर्म कोई आरोपी करता था तो उस पर धारा कितना लगता था 376, लेकिन अब बीएनएस में कितना कर दिया गया, 64 किया गया, है ना। इसमें क्या है 10 साल की कठोर कारावास या उम्र कैद और जुर्माना, है ना। देखिए संगीन रहने पर 10 साल की कठोर सजा या उम्र कैद, अगर नॉर्मल है, कुछ केसों में देखा जाता है ना, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है कैसा संगीन आरोप है, तो 10 साल की सजा कठोर कारावास रहेगा, या फिर अगर ज्यादा खतरनाक है ना, तो उम्र कैद में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए और उसको आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, है ना। आप इसमें 2 चीज कॉमन देख सकते हैं कि इसमें 376 है और यहाँ पर कितना है 376(d) है, ये सामूहिक है और ये एक सिंगल या नॉर्मल में कह सकते हैं, है ना। तो इसको एक बार आप देखिए, और इसमें सबसे यहाँ पर हम स्टार में ला देते हैं कि आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड। आपसे आपको पूछेगा कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन पिनल कोड होता है, और इसे कब से प्रभावित किया गया था भारत में, तो इसको प्रभावित किया गया था 1 जनवरी 1862 में। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी को लागू किया गया था पूरा देश में, लेकिन अब बीएनएस को किया गया, आईपीसी के जगह पर बीएनएस कर दिया गया। तो बीएनएस का फुल फॉर्म था भारतीय न्याय संहिता, और इसे लागू कब कर दिया, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024। इसलिए आपको ये जीके के रूप में भी आ गया, अगर ये करंट में पूछा कि बीएनएस कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2024 में, है ना। तो एक बार देखिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।